गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी हम अपना चैप्टर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.2। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, कहता है विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है आपके पास 3, 8, 13, 18 इज 78। कह रहा है इस एपी में कौन सी टर्म आपके पास किसके इक्वल होगी 78 के इक्वल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। विच टर्म ऑफ द एपी मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इसने ये बोला है कि इस एपी की कौन सी टर्म किसके इक्वल होगी 78 की। ठीक है, तो हमने क्या सपोज कर लिया, लेट कि कोई भी एक टर्म, अभी तक हमें नहीं पता कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म या 7th, 8th, 10th टर्म कौन सी टर्म 78 के इक्वल होगी। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया कि ए एन कोई भी जनरल टर्म है वो किसके इक्वल है 78 की। ठीक, विच टर्म ऑफ द एपी 78, हमने मान लिया कोई भी जनरल टर्म किसके इक्वल है 78 के इक्वल। ठीक, अब ए एन का फॉर्मूला जो हमने कल रीड किया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। क्लियर। अब जब भी इस टाइप से आ जाए हाउ मेनी टर्म्स या फिर विच टर्म, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक, अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 इज 8, a1 इज 3। कितना आंसर आ गया हमारे पास 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, दैट विल बी 75 डिवाइड बाय 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया हमारे पास 15, दस n इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो n हमारे पास वैल्यू आई है 16, मतलब इस एपी की 16th जो टर्म होगी ना वो किसके इक्वल होगी 78 के इक्वल। क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, कोई भी जनरल टर्म ले ली थी जो किसके इक्वल है 78 के इक्वल। सॉल्व किया तो n कितना आ गया 16। दिस इम्प्लाइज a16 इज 78। दिस इम्प्लाइज 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78, कि इस एपी की जो 16th टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी 78 के। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास एपी गिवन है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं 7, 13, 19 अप टू 205। ठीक है, कहता है इस एपी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी हमें वो फाइंड करना है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फिर से भाई एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें आप ध्यान रखना, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। ठीक, अब इसमें जो ये 205 है ये क्या गिवन है हमारे पास, एपी की लास्ट टर्म। एपी की लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म मतलब ए एन। कल आपको बताया था लास्ट टर्म को या तो एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर ए एन से। ठीक, ए एन किसके इक्वल गिवन है 205। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। वैल्यू ऑफ a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 इज 13, a1 इज 7 दैट इज 6। फिर 6 इज इक्वल्स टू 205। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस 7, नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 6, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, दैट विल बी 198। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड 198 डिवाइड बाय 6, ये बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33 प्लस n इज इक्वल्स टू 34। ठीक, अब यहाँ पे हमने n क्या माना था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक,
कि ए एन जो था लास्ट टर्म वो किसके इक्वल थे 205 और लास्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 34, मतलब ए 34 क्या है 205। इसका मतलब इस ए पी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 34। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज इक्वल्स टू 34। क्यों? क्योंकि इस ए पी की हमने कह दिया कि जो लास्ट टर्म है उसको हमने 205 सपोज कर लिया, ठीक। अब लास्ट टर्म मतलब एन की वैल्यू 34, इसका मतलब ए 34 कितना आया 205 की 34th जो टर्म है वो किसके इक्वल है 205। तो अगर ये 34th टर्म है तो इस ए पी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 34। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी विच टर्म ऑफ द ए पी आ जाए या फिर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी आ जाए मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक। और जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है इसको या तो हम ए एन से डिनोट कर देते हैं या फिर कई बुक्स में इसको एल से रिप्रेजेंट कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके अंदर 6th क्वेश्चन देखो, कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द ए पी 118542, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस ए पी के अंदर आप चेक करो कि क्या कोई टर्म -150 होगी या नहीं होगी, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एक तरह से हमें यही पता लगाना है कि क्या कोई ऐसी टर्म होगी इस ए पी के अंदर जिसकी वैल्यू कितनी होगी -150, ठीक। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि इस ए पी की कोई एक जनरल टर्म है दैट इज ए एन जो किसके इक्वल है -150 के इक्वल। जैसे हमने भी एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या था विच टर्म ऑफ द ए पी इज दिस, ठीक, कि इस ए पी में कौन सी टर्म इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से इसने यही पूछा है कि इस ए पी के अंदर कौन सी टर्म -150 के इक्वल होगी और होगी भी या नहीं होगी, बस इसमें इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने जिस टर्म की बात करेगा उसको हमने जनरल टर्म सपोज कर लिया दैट इज ए एन, ठीक। अब ए एन किसके इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150। ए इज फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 11 प्लस एन -1, डी इज a2 माइनस a1। फॉर्मूले आप हर क्वेश्चन में लिखोगे, a2 इज 8, a1 इज 11, 8 माइनस 11 कितना हो गया ये -3, ठीक है। तो डी आ गया हमारे पास -3 इज इक्वल्स टू -150। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -3 इंटू एन -1, ये +11 इधर आके माइनस, तो ये -150 -11 दैट विल बी -161। इतना क्लियर हुआ, ठीक। यहाँ से आ गया n-1 इज इक्वल टू -161 डिवाइड बाय -3, कैंसिल, ये हो गया n-1 इज इक्वल्स टू 161 डिवाइड बाय 3, तो n इज इक्वल्स टू 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 दैट विल बी 164 डिवाइड बाय 3। अब देखो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो किस में आ रही है फ्रैक्शन में, लेकिन कल आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है जस्ट काउंटिंग है, 10 3 4 5 6 यही है नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर रहे हैं। और n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और ना ही कभी डेसिमल फॉर्म में आ सकती है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम -150 को इस ए पी की कोई एक टर्म सपोज कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये n क्या है, सिर्फ एक काउंटिंग है जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इम्प्लाइज -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन ए पी। इस ए पी में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू -150 होगी, ठीक है। अगर -150 वैल्यू होती तो यहाँ पे n की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर काउंटिंग आ जाती तो हम कह देते कि हाँ जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी -150 के। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब -150 इस ए पी की कोई भी टर्म नहीं होगी, ठीक। इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन। 7th में कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ एन ए पी। 31st टर्म मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 831, ठीक। whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब A11 इज इक्वल टू 38 जो कि मैंने वो लिखते चले गए। एंड 16th टर्म इज 73 एंड 16th टर्म मतलब A16 इज इक्वल टू 73 तक ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें A31 फाइंड करना है, ठीक। अब AP के लिए कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो दो ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है, एक तो फर्स्ट टर्म दैट इज A और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो और कुछ हमारे पास AP यहाँ पे गिवन नहीं है, जो गिवन हमारे पास ये दो टर्म्स है, इन्हीं की हेल्प से हमें A और D फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एज AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN का फॉर्मूला हमने ये रीड करा है।
तो A11 किसके इक्वल बनेगा, A प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ये हो गया A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो? ठीक। अब देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, A और D, जिनकी वैल्यू अब तक नहीं है हमारे पास, और दो इक्वेशंस आ गई। ठीक, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, अपना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D विच इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक, तो LHS में से LHS माइनस और RHS में से RHS। ये हो गया A प्लस 15d ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, माइनस A प्लस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ये बनेगा। ठीक, अब देखो ये A से A कैंसिल और यहाँ पे आ गया 5d। इतना क्लियर हुआ? इनमें अगर आप माइनस करोगे तो ये बनेगा आपके पास 35। क्लियर? तो n की वैल्यू कितनी, सॉरी d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 7। ठीक है, d इज इक्वल टू 7। A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो या फिर सेकेंड इक्वेशन में। ठीक, तो कितना हो गया ये A प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो A प्लस में 10 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 38। ये आ गया A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 प्लस A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये कितना हो गया हमारे पास माइनस 32। कितना क्लियर? ठीक, A की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्या आ गया, D आ गया, दैट इज 7। कितना क्लियर? ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना था, A31 किसके इक्वल होगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 30d। अब A की वैल्यू कितनी है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A31। क्लियर हो गया कैसे करोगे इसको? ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। इसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 50। कितना क्लियर हुआ? n की वैल्यू कितनी गिवन है 50। आगे है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसके अंदर थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट टर्म है वो कितना गिवन है 106। अब देखो AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 50। ठीक, तो जो लास्ट टर्म है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 50th टर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब AN जो है लास्ट टर्म वो किसके इक्वल है, A50, वो किसके इक्वल गिवन है 106 के इक्वल। ठीक, फिर फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A29। ठीक है, ये थोड़ा समझने का था कि AP में 50 ही टर्म है। ठीक, 50 टर्म है और लास्ट टर्म बता रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, 50th टर्म की बात कर रहा है। कितनी है 106, और थर्ड टर्म कितनी गिवन है 12। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म दैट इज A29। ठीक है, तो फिर से भैया AP नहीं गिवन हमारे पास, A29 फाइंड आउट करने के लिए हमें A और D की वैल्यू रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके A29 की वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। ठीक, तो देखो A3 इज इक्वल टू 12, तो एज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब A3 अगर 12 है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1d, मतलब A प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इतना क्लियर हुआ? ठीक, और हमारे पास A50 इज इक्वल टू 106, तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इतना क्लियर? अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D। A और D की वैल्यू आएगी। फिर हमें क्या फाइंड करना है, A29 किसके इक्वल होगा, A प्लस 28D। वैल्यूज पुट करोगे A और D की एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बस ये थोड़ा समझने का था कि यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब A50 ही क्यों बोला है। जिससे को अगर मैं सिंपल लिखूँ 1 2 3, ठीक, मैंने बोला कि इस AP के अंदर 3 टर्म है। ठीक, और जो लास्ट टर्म है वो 3 है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, जो किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। बस यही समझने का था, बाकी बिल्कुल सेम है जैसे अपना 7th क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद करना आगे। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन में कहता है
इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, क्या गिवन है, किसी AP के अंदर थर्ड और जो नाइन्थ टर्म गिवन है, ठीक, तो थर्ड मतलब A3 इज इक्वल्स टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8, ठीक, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, जैसे पहले इसने थर्ड टर्म की बात करी है, तो जो पहले नंबर लिखा हुआ है ना 4, वो किसके लिए गिवन है, थर्ड टर्म के लिए। बाद में इसने बात करी है नाइन्थ टर्म की, जो बाद में नंबर लिखा हुआ है -8, वो किसके लिए बोला इसने, नाइन्थ टर्म के लिए, ठीक। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो इस AP की कौन सी टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, हमें ये निकालना है, ठीक। अब विच टर्म ऑफ द AP इज 0, विच टर्म मतलब हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, और किसके इक्वल बोल रहा है, 0 के इक्वल, तो हमने मान लिया कोई भी एक जनरल टर्म है an जो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक। लेकिन अभी तक हमारे पास इस AP में a और d नहीं है, सबसे पहला काम तो a और d फाइंड करेंगे, ठीक। a और d के लिए ये दो वैल्यूज गिवन है, इनकी हेल्प ले लेते हैं, ये हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, आप कंप्लीट लिखना नोटबुक में, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास 6d इज इक्वल टू -12, ठीक, तो d इज इक्वल टू -2, d की वैल्यू -2 आ गई, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये -8, a इज इक्वल्स टू 8, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू आ गई -2, इतना काम तो भाई सेम जो 7th क्वेश्चन में करा, आप कंप्लीट सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब इसने बोला है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कि इस AP की कौन सी टर्म 0 के इक्वल होगी, तो हमने मान लिया कि कोई भी जनरल टर्म है an जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, लेट an b इज इक्वल टू 0, कोई एक जनरल टर्म हमने मान ली जो अब तक हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो अब an किसके इक्वल, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0, विच टर्म या हाउ मेनी टर्म, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, a और d हमारे पास आ गए, वैल्यू पुट कर दो, a इज 8 प्लस n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी इज इक्वल्स टू 0, कि इस AP की जो फिफ्थ टर्म है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 10th क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर हो गया। विच टर्म ऑफ द AP जब भी आ जाए हम मान लेते हैं कि कोई भी जनरल टर्म है जो उस वैल्यू के इक्वल है, ठीक। अब वहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो a और d भी नहीं है, a और d कहाँ से आ सकते हैं, जो पहली जो दो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करके हमने a और d की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में a और d तो आपके पास मैंडेटरी है कि ये तो होने ही होने चाहिए, ठीक। उसके बाद आपसे जो पूछा आप फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन में कहता है the 17th term of an AP exceeds is 10th term by 7, मतलब जो 17th term है मतलब A17, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितना ज़्यादा है, 7, मतलब अगर हम 10th टर्म में क्या ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 17th टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म ऑफ एन AP बाय 7, ठीक है। या इसी बात को हम क्या कह सकते हैं कि 17th और 10th टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है, ठीक। कह रहे देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें पता है कि an इज इक्वल टू एज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक। तो a17 कितना हो जाएगा, a प्लस 16d, a10 इज a प्लस 9d प्लस 7, ये बनेगा, ठीक। a से a कैंसिल, ये 9d इधर आके 16d माइनस 9d कितना हो गया, 7d इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7 एंड d इज इक्वल्स टू 1, और कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस मेन है स्टेटमेंट को समझना है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7, मतलब अगर हम 10th टर्म के अंदर कितना ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 17th टर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो a10 a17 है ये नंबर नहीं है, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 10th टर्म, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 17th टर्म, इस टाइम में आप 7 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ये सफिक्स में लिखा हो, क्लियर।
आगे देखिए इसमें 11th क्वेश्चन में कहता है विच टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो। ठीक, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। अब विच टर्म मतलब फिर से हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एन। ठीक, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब विच टर्म है तो हमने जनरल टर्म मान लिया ए कि ए एन एक टर्म है जो क्या है 132 मोर है। 132 मोर मीन्स एडिशन है किससे, इसकी 54th टर्म से। 54th मतलब ए 54। देखो जो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो ये बनेगा विच टर्म ऑफ द एपी। तो हमने मान लिया कि ए एन वो टर्म है जो क्या है 132 मोर है किससे, 54th टर्म से। क्लियर। अब देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। 132 more than a54. a54 is also equals to a plus 54 minus 1 into d। ये बनेगा, फॉर्मूला हमने भाई अप्लाई करा। ठीक है, अब इस AP के अंदर वैल्यू ऑफ a कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू भाई a2 माइनस a1। तो ये हो गया 15 माइनस 3 दैट इज 12। d की वैल्यू 12 आ गई और a की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक, तो ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d कितना आया था 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12। ये बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो n माइनस 1 इंटू 12। ये प्लस 3 इधर आके माइनस, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक, ये आ गया हमारे पास 132 प्लस 53 इंटू 12। क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, ये कितना बनेगा हमारे पास 12 इंटू, इसको देखो हम 132 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस में ये है 53 इंटू 12। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 कॉमन 53 प्लस 11 कितना हो गया हमारे पास ये 64। 12 से 12 कैंसिल, तो n इज इक्वल्स टू 65। आगे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 65। दस द रिक्वायर्ड टर्म इज, जो हमारे पास टर्म रिक्वायर्ड थी इज 65th टर्म कि जो 65th टर्म है वो क्या है 132 ज़्यादा है किससे 54th टर्म से। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हो या मैंने कॉमन ले कर दिया, वो मर्जी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। 12 थोड़ा सा अलग है। देखो कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग AP की बात करी है जिनका कॉमन डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहले हमने मान लिया लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP D सपोज करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन देयर। अब अलग अलग AP है तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होगी। हमेशा हमें क्या रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों को क्या है D है। फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP, फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रखा लेकिन अलग अलग AP है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP, किसी एक AP की फर्स्ट टर्म क्या सपोज कर ली हमने स्मॉल a, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, और जो दूसरे वाला AP है उसकी हमने फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते हैं कैपिटल A, क्योंकि अलग अलग AP है। ठीक, अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस किसके इक्वल है 100 के इक्वल। 100th टर्म मतलब फर्स्ट वाले की 100 टर्म A100 माइनस, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, दूसरे वाले की 100th टर्म। अब यहाँ पे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी 100 टर्म में किसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गिवन है हमारे पास 100 A गिवन है। ठीक, अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। A 100 किसके इक्वल होगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। माइनस, अब यहाँ पे कैपिटल A है तो यहाँ पर भी क्या आएगा कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या आएगा डी कैपिटल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है सेम, वो हमने कितना सपोज कर दिया स्मॉल डी इज इक्वल टू 100। इतना क्लियर हुआ। ये हो गया हमारे पास A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो गया, 99D से 99D कैंसिल, प्लस A माइनस A इज इक्वल टू 100। इतना हमने सॉल्व कर लिया जो गिवन था। ठीक, अब आगे क्या रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दोनों की जो 1000 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट वाले की 1000 टर्म को क्या लिखेंगे A सफिक्स में 1000
माइनस सेकंड वाले की 1000 टर्म मतलब कैपिटल ए सफिक्स में 1000, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या बनेगा, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। फिर माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान रखना है अलग अलग एपी है इसलिए इनकी फर्स्ट हम दोनों की अलग है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम गिवन था तो वो हमने स्टार्टिंग में सेम सपोज कर लिया स्मॉल डी, ठीक। अब ये हो गया a प्लस 999d माइनस a माइनस, ये कैंसिल हो गए, दैट विल बी a माइनस a। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस a। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट a माइनस a की वैल्यू कितनी है, 100 विच इज इक्वल्स टू 100 फ्रॉम फर्स्ट हमने ये सॉल्व किया था। दिस इम्प्लाइज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज इक्वल्स टू 100। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्लियर, ठीक है। बस थोड़ा सा ये अलग था क्योंकि अलग अलग इसके अंदर एपी है, दो डिफरेंस एपी है हमारे पास और थोड़ा वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, न्यूमेरिक पोर्शन का